नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे युवक की कहानी सुनाऊंगा जिसने अपने आप से किए गए एक बहुत बड़े निर्णय के बाद आत्मानुशासन अपनाया और अपनी जिंदगी बदल ली। यह कहानी है उस बदलाव की जहां मैं नीचे था से मैं ऊपर जा रहा हूं तक का सफर है। कहानी हमारे जैसे किसी भी व्यक्ति की हो सकती है। वह युवक था, उसे हम वह कहेंगे जिसके अंदर बहुत शक्ति, बहुत क्षमता थी, लेकिन हर दिन वो महसूस करता था कि कुछ कमी है। वह जागता था, काम करता था, फिर आलस्य में टीवी, सोशल मीडिया में घिर जाता था और दिन खत्म होते होते पछतावा होता। उसे पता था अगर मैं खुद को नहीं नियंत्रित करूंगा तो मेरी जिंदगी मेरे ऊपर नियंत्रित कर लेगी। एक सुबह उसने देखा कि उसका अलार्म बजा। उसने सोचा चलो आज उठकर कुछ कर ले। उसने निर्णय लिया, सुबह 5 बजे उठना, बिना मोबाइल देखे सीधे एक्सरसाइज करना है। उसके बाद एक छोटी दिनचर्या बनाना, सुबह की सैर, फिर काम, फिर लक्ष्य सूची। यह सिर्फ एक शुरुआत थी, लेकिन ये पहला कदम था, क्योंकि जैसा लिखा गया है, आत्मानुशासन वह शक्ति है जो हमारे लंबे अवधि लक्ष्यों को हमारे हर दिन की क्रियाओं से जोड़ती है। लेकिन फिर समस्या आई, हर शुरुआत आसान नहीं होती। जब अलार्म बजे तो पुराने मन की आवाज कहा करती थी थोड़ी देर और सो ले। वह लड़ता था उस आवाज से, मुझे उठना है, मैं उस आवाज को नहीं सुनूंगा। जब वह काम के बीच में सोशल मीडिया पर जाता तो उसे याद आता, मैंने निर्णय लिया था कि मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा। यह लगातार संघर्ष था, लेकिन यही संघर्ष आत्मानुशासन का मूल है, क्योंकि बिना संघर्ष के बदलाव नहीं आता। कुछ हफ्तों बाद बदलाव दिखने लगा। उसे महसूस हुआ कि सुबह सुबह उठना अब बोझ नहीं रहा। काम के लिए ऊर्जावान महसूस करने लगा। दिन में उसने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए, जैसे आज 1 घंटा पढ़ाई, आज 30 मिनट एक्सरसाइज, आज 1 पेज लेख लिखूंगा। और जैसे जैसे उसने इन छोटे कदमों को नियमित किया, बड़ी चीजें होने लगी। उसने समझा कि आत्मानुशासन का मतलब सिर्फ कठोर नियम नहीं है, बल्कि रोज रोज छोटे छोटे कदम उठाना भी है। उसने देखा कि जब वह खुद को नियमों के अनुसार चलने देता है तो उसके अंदर एक नया विश्वास आ गया। पहले वह सोचता था मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब सोचने लगा मैं कर रहा हूं और मैं आगे भी करूंगा। उसने देखा कि सुबह उठकर, लक्ष्य लिखकर, काम करके दिन का उपयोग बेहतर हो गया है। उसका आलस्य कम हुआ, उसकी ऊर्जा बढ़ी और काम में गुणवत्ता आई। फिर एक दिन बड़ी चुनौती आई, अचानक स्वास्थ्य समस्या, काम की मांग बढ़ गई, जीवन में बदलाव आया। ऐसे समय में उसने देखा कि यदि उसने आत्मानुशासन नहीं बनाया होता तो वो आसानी से टूट जाता। लेकिन उसने वही नियम अपनाए जो उसने पहले से बनाए थे, मैं उठूंगा, मैं काम करूंगा, मैं अपना ध्यान रखूंगा। यह उस दिन साबित हुआ कि जब मैं अपने आप को नियंत्रित कर लेता हूं तो परिस्थितियां मुझे नियंत्रित नहीं कर पाती। इस हिस्से में हमने देखा कि आत्मानुशासन संकट के समय में भी सहारा देता है। समय के साथ उस युवक ने महसूस किया उसके जीवन में संतोष आने लगा है। जहां पहले दिन समाप्ति पर पछतावा होता था, अब शांत आत्मसंतुष्टि होती है। उसने देखा कि लोग उसे प्रेरणा मानने लगे, उसने कितनी अनुशासनपूर्ण दिनचर्या बनाई है। लेकिन उसके लिए यह सिर्फ दिखावा नहीं था, यह सचस्पर था। उसने यह जाना कि आज मैं जो छोटी छोटी कार्रवाइयां करता हूं, वही मेरी आने वाली बड़ी सफलता की नींव है। तो अब मैं आपको वो सीख बता रहा हूं जो इस कहानी से मैंने सीखा और आपसे शेयर करना चाहता हूं। 1. अपने क्यों को स्पष्ट करो। जब आपके पास वह स्पष्ट कारण होगा कि आप क्यों अनुशासन चाहते हैं, तो आप चलते रहना चाहेंगे। 2. छोटे कदम उठाओ, बड़े उद्देश्य को छोटे छोटे कार्यों में तोड़ो। यही नियमित प्रयास अनुशासन बनाता है।
3. अनियमितता स्वीकार मत करो। वक्त वक्त पर कोई दिन छूट जाए तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आदत छूटने दें तो पैटर्न टूटता है। 4. नियमित दिनचर्या बनाओ। सुबह जल्दी उठना, लक्ष्य लिखना, शारीरिक व मानसिक तैयारी करना, ये सब अनुशासन के स्तंभ हैं। 5. परिस्थितियों को बुरा बहाना न बनाओ। मुश्किलें आएंगी, लेकिन अनुशासन उन्हें बहाना बनने से रोकता है। 6. सफलता के बाद संतुष्टि ना भूलो। अनुशासन सिर्फ सफलता पाने का माध्यम नहीं, बल्कि संतोष का स्रोत भी है। तो दोस्तों, ये थी उस युवक की कहानी जिसने अपने जीवन को अपने नियमों के अनुसार चलने दिया। यदि आप आजकल सोच रहे हैं मुझे बदलना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो याद रखिए आत्मानुशासन आपका सबसे भरोसेमंद साथी हो सकता है। उठिए, योजना बनाइए, लक्ष्य लिखिए, हर दिन छोटे छोटे कदम चलिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदल जाती है। अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद। अगले वीडियो या कहानी में फिर मिलेंगे।